हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम 12th बोर्ड एनसीईआरटी के लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव एजुकेशन पर अपलोड करते जा रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज हम इस लेक्चर नंबर 7 में एल्डिहाइड और कीटोन की क्या डिस्कस करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए और वहां से विजिट कीजिए। तो आओ बच्चों, इस वीडियो में अपने एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली मैं क्या कहता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है, सोल्युबिलिटी देखी जाती है, ओडर गंध देखी जाती है, और उन्हीं की चर्चा अपन इस वीडियो में फिर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एनसीईआरटी के कुछ लाइंस को ना यहां डिस्कस करता हूं जो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए दी गई है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। नहीं बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठा करो आप। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है, रिवीजन मान लो इसको। अगर कोई नई चीज मिले, नया तरीका मिले, तो उसको आप लिख लो। फिर भाई कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है ना फिर देखने का। आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है। तो सुनो बच्चों, सबसे पहली बात क्या कहूंगा कि मैं कहूं सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा होता है। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है बेटा मैथेनेल। मैथेनेल होता है। और मैथेनेल को मैं लिखना चाहूं तो एक ही तो कार्बन का होता है। भाई ये मैथ आ रहा है, एक कार्बन के लिए आ रहा है। ये मैथेनेल क्या होता है बेटा? गैस होता है। और गैस कब होता है? ये एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव करता है? गैस की तरह बिहेव करता है बेटा। क्लियर है बात? तो ये लाइन आपको ज्यादा मेंशन करनी है। ये लीजिए, डाल दिया गोले में। इससे अगले वाले की बात करूं तो बेटा नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपके पास एथेनल। और एथेनल में कार्बन कितने? दो। तो दो कार्बन का एल्डिहाइड तो शायद एसिटाल्डिहाइड होता है। ये जो होता है बेटा, ये होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल वोलेटाइल लिक्विड होता है। मतलब ये एक प्रकार का वाष्पशील द्रव होता है। ये लीजिए, क्लियर यहां तक की बात। अब ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड या मैथेनल, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड या एथेनल। एक गैस है और दूसरा वोलेटाइल लिक्विड है। इनके अलावा जो भी एल्डिहाइड कीटोन बच जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं एक लाइन मेंशन करूंगा, अदर अदर एल्डिहाइड कीटोन। अदर जो बच गए बेटा वो सॉलिड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? लिक्विड भी हो सकते हैं। कब बेटा? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। वो अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन का अलग अलग नेचर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब ये तो थोड़ा सा बेटा क्या था, इंट्रो था फिजिकल प्रॉपर्टी का। अब यहां फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर मैं डिस्कस करूं तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी बेटा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट रहने वाली है। क्या रहने वाली है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट रहने वाली है। और बॉइलिंग पॉइंट को मैं शॉर्ट में कह दूं क्या? बीपी कह दूंगा बेटा। क्या कहा बेटा मैंने? बीपी का है। अब सबसे पहला जो मुद्दा ये रहेगा बच्चों कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, किसको अपन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो सुनो बेटा, अगर आपको किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को बॉइल करना हो, उबालना हो, तो वो जो टेम्परेचर होता है, वो जो पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। सीधी बात आपको कहनी है कि नाम में बॉइल आ रहा है तो बॉइल का मतलब क्या होता है? उबालना होता है। बस बात खत्म है।
कि किसी पदार्थ को उबालने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होगी ना, और जितना टेम्परेचर की जरूरत होगी वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं अपन, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो मतलब एल्डिहाइड कीटोन की तो बात चलने वाली। तो मैं एक बात कहूंगा बेटा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैंने कहा है कि आपके पास कौन है, एल्डिहाइड है, के पास कौन है, कीटोन है। ठीक है, इनकी क्या बात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट की। मैं क्या करूंगा बेटा, इन एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना कर दूंगा, इनका कंपैरिजन करके, और इनका क्या देखना चाहता हूं, बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहता हूं। तो सर फिर कंपैरिजन किसके साथ करें, तो कंपैरिजन के लिए मैंने इधर लिखा है बेटा, ईथर्स लिखे हैं। कौन लिखा है बेटा, ईथर्स, और ईथर्स के साथ मैंने लिखा है यहां हाइड्रोकार्बन। क्या लिखे बेटा, हाइड्रोकार्बन लिखे हैं। मतलब है इन एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन है ईथर और हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट से आपको करना है। तो सर करेंगे कैसे, तो फिर कंपैरिजन करोगे तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज्यादा और किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। तो सुन बात को, मैं एक लाइन मेंशन करूंगा, ये ले बेटा, क्या मेंशन हुआ कि एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, किससे, ईथर और हाइड्रोकार्बन से। तो यहां एक लाइन लिखूंगा कि ये क्या रखते हैं, मोर बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, ये लो। तो ये क्या लिखूंगा बेटा, लेस बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, लेस बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। अब सर ऐसा क्या हुआ कि एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ईथर और हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन मैं कंडीशन भी कह रहा हूं कि इन दोनों का, इनका मैंने क्या लिखा है, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये ले सर, आणविक द्रव्यमान समान है, मोलिकुलर मास सेम है, लेकिन फिर भी इनका बीपी ज्यादा है इनसे। तो ऐसा क्या रीजन है, उस रीजन को अपन समझते हैं बेटा, ध्यान से समझना है और फिर आगे चलते हैं। देख बेटा, सबसे पहली बात इधर सीख, मैंने कहा था बेटा कि सी डबल बॉन्ड ओ क्या कार्बोनिल ग्रुप होता है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन की बात चल रही है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम और ऑक्सीजन की ज्यादा, कार्बन की कम तो पॉजिटिव और यहां ज्यादा तो नेगेटिव। तो मतलब है ये कैसी स्पीसीज है बेटा, पोलर स्पीसीज है, पोलर स्पीसीज है। इसके लिए मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में बात कर चुका हूं, इंट्रोडक्शन वाले में। अब बेटा इनको लिखता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझ। मैंने लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर लिखा है मैंने सी डबल बॉन्ड ओ, फिर मैंने लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ, एक बार ओ लिख देता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ। चलेगा यहां तक। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, उस बात को समझ अच्छे से। यहां पार्शली कैसा चार्ज, नेगेटिव, पार्शली कैसा, पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव। सर ये क्यों, क्योंकि बेटा En ऑक्सीजन की ज्यादा तो नेगेटिव रखेगा और यहां ये भाई साहब पॉजिटिव रखेंगे। तो इधर आ जा, यहां पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव। क्लियर। तो ये सारे कौन लिखे मैंने, कार्बोनिल कंपाउंड ही तो लिखे हैं। तो इन सब को एक साथ में समराइज करके क्या लिखने वाला हूं बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड लिखने वाला हूं। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है तो ये या बेटा क्या होंगे, वो ग्रुप्स का तो फर्क है, दोनों आर एल्डिहाइड, एक आर एक एच, दोनों आर कीटोन, एक आर एक एच क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। इतना तो आपको पता ही है, ये सिखा रखा है मैंने आपको अच्छे से। अब होगा क्या वो सुनो, जैसे बेटा एक कंडीशन बनेगी, तो एक बात बता, यहां चार्ज कैसा, नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव आके बैठ गया, मतलब यहां तो मैं खड़ा हूं, यहां तो भाई साहब नेगेटिव है और यहां भाई साहब पॉजिटिव है। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव पास आएंगे, लालच आएगा,
मुंह में पानी आएगा, और मुंह में पानी आएगा तो उसके पास जाना चाहता है, माइनस प्लस के पास जाना चाहता है और प्लस माइनस के पास आना चाहता है। मतलब दोनों क्या करना चाहते हैं बेटा, पास पास आना चाहते हैं, और पास पास अगर आना चाहते हैं तो दोनों में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन भी अट्रैक्शन वाला होगा, और अट्रैक्शन जब होगा तो ये ले बेटा, क्लियर है? तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास आना चाहता है। क्या दिक्कत हो रही है बेटा आपको? यहां ये इसके पास आना चाहता है। क्लियर यहां तक की बात? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को समझो। यहां से मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं, यहां से मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं, और यहां से मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं। ये तीनों तीनों क्या दर्शा रहे बेटा? डाइपोल है। डाइपोल, सर ये डाइपोल क्या? दो पोल बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां जो इंटरेक्शन होता है उसको नाम देते हैं डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन देते। अच्छा एक बात बता बेटा, फिर एक बात बता, खुद सोच बेटा, खुद सोच एक बात को, कि जब यहां ये आपस में जुड़ रहे हैं, माइनस प्लस दो पोल आपस में जुड़ रहे हैं तो डाइपोल बना। डाइपोल डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है कार्बोनिल कंपाउंड के, ये पास पास आ रहे हैं कि दूर दूर जा रहे हैं? पास पास आ रहे हैं। पास पास आ रहे हैं तो जुड़ रहे हैं कि टूट रहे हैं? जुड़ रहे हैं। और उस जुड़ने को क्या कहते हैं बेटा? इंटर मोलेक्युलर एसोसिएशन हो रहा है। मतलब अंतर आणविक संगुणन हो रहा है। और एसोसिएशन का मतलब जुड़ना होता है, जुड़ाव। तो एक बात बता बेटा, जब ये आपस में जुड़ेंगे, जुड़ते हैं तो संगठन में आता है, और संगठन में तो शक्ति होती है बेटा। और जब संगठन में शक्ति है तो तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ता है? ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो एक बात बता बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने से इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन बढ़ेगा। मतलब पास पास आएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ गए तो तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा, और तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट बीपी का मान क्या होगा? इंक्रीज होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो लाइन क्या लिखोगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन टू द या देन द ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज इन एल्डिहाइड कीटोन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज टेक्स प्लेस, देन बीपी इज इंक्रीज। ये बात आपको कहनी है बेटा। क्लियर यहां तक की मेरी बात? सर हम कंपैरिजन करके दिखाओ कि मोलिकुलर मास समान हो और फिर भी इसका ज्यादा हो, तो ऐसे कंपैरिजन तो करके दिखाओ ना। तो बेटा मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं, ध्यान से समझ अब इस बात को। देख बेटा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड है, इसके जब बहुत सारे मोल लोगे तो उनमें इंटरेक्शन हो सकता है। तो यहां कहूंगा बेटा कि यहां क्या होगा? डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। और जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो समझ जाना इंटर मोलेक्युलर एसोसिएशन भी होगा, उससे बीपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जबकि सुनो, इसका मोलिकुलर वेट कितना है? कार्बन का कितना बेटा? 12, हाइड्रोजन का 2 है, दोनों का 2 हो गया, 12 और 2 14, और 14 और ऑक्सीजन का 16, तो यहां इसका कितना आया बेटा? 14 कितना हो गया? 30। हाइड्रोकार्बन की बात कर जिसका 30 मोलिकुलर वेट हो, तो सुन बेटा, CH3 और CH3। अब एक बात बताऊं बेटा, यहां ना डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो इनमें एसोसिएशन होगा क्या? नहीं होगा। और आपको पता है जो एल्केन होती है, ये एल्केन क्या होती है? नॉन पोलर होती है।
इनमें कोई पोल ही नहीं बनते हैं यार, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट जीरो काम करता है। इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो में मैंने बता रखा है ये बात। क्लियर यहां तक की बात। अभी जब नॉन पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ही नहीं, तो यहां यार इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो बेचारा अकेला पड़ा रहेगा। ये तो संगठन में शक्ति से बना लेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल, बेचारा अकेला रहेगा, और अकेले को तोड़ना आसान होता है, तो बीपी का मान कम होता है। तो यहां बीपी का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा। जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट लगा के देख, 2 कार्बन का 1 का 12, 2 का 24, 1 हाइड्रोजन का 1, 6 का कितना हो गया? 6। तो यहां 12 12 2 24 और 6 30। अब मुझे बता, ये एल्डिहाइड ये हाइड्रोकार्बन, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट समान, लेकिन फिर भी एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम। क्यों? क्योंकि यहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन हो जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। जबकि यहां ऐसा कुछ सीन है ही नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। और कंपैरिजन कर ले, जरूर नहीं इनका ही कर, और कर ले CH3CHO, इधर कर ले CH3CH2CH3, इधर कर ले बेटा CH3CH2CHO, तो इधर कौन आएगा? CH3CH2CH2CH3। अब तरीका सुन, क्या करना है तुझे? कंपैरिजन करना सिखा रहा हूं। यहां कितने कार्बन? एल्डिहाइड का तो 1, तो हाइड्रोकार्बन में 2 लेने हैं। 1 कार्बन एक्स्ट्रा लगाएगा तो उनका मॉलिक्यूलर वेट समान आ जाएगा बेटा। इधर देख ले, क्या किया मैंने कि 2 कार्बन लिए हैं, तो इधर कार्बन कितने? 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन लेना है। इसका सोच कितना हुआ? 12 2 24, 24 और 16 कितना हो गया? 40, और 4 हाइड्रोजन का इसका होता है 44, तो इसका लगा के देखना बेटा कितना आएगा? 44। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन एल्डिहाइड का बीपी क्या होगा? ज्यादा। क्यों? इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन के कारण। चलेगा यहां तक? नेक्स्ट सुन, यहां भी एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड का ज्यादा। क्यों? वही इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन के कारण। इनमें पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट देख ले, इसका देख 12 या 36, 36 और 16 कितने हो गए? 16 ऑक्सीजन का लगाएगा ना, कितने हो गए? 36 16 42 52, 52 और 3 55 और 2 57 और 1 58। तो इधर भी चेक करेगा बेटा तो कितना ही आएगा? 58 ही आएगा, 58 ही आएगा। मतलब मॉलिक्यूलर वेट समान, फिर भी एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पे इनमें इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन, अंतर आणविक संगुणन पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। क्लियर यहां तक की बात? तो ये पहला पॉइंट था बेटा। दूसरा पॉइंट सुन, दूसरा पॉइंट क्या कहा है कि मान ले बेटा मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, वेट, मोलिकुलर वेट को ना इंक्रीज कर दूं तो बेटा बीपी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब मोलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बीपी के। मोलिकुलर वेट बढ़ा दो, बीपी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? तो बात को समझ। C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O दो लिए मैंने, तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, इंटरेक्शन हो गया। नेक्स्ट सुन बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और एक और लिखता हूं C डबल बॉन्ड O। यहां पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरेक्शन दिखा। ये चलेगा यहां तक? तो बेटा 2 कंडीशन लिखी है, एक इधर लिखा है, एक इधर लिखा है। अब मैंने क्या कहा है? उधर कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मोल और इधर कार्बोनिल कंपाउंड के 4 ले लिए मैंने। कितने भी ले लो आप, लेकिन बढ़ा के ले लो आप। तो सर इधर तो 2, इधर 4, तो मुझे एक बात बता बेटा, मोलिकुलर वेट ज्यादा कहां? इधर। क्लियर है बात? तो मैंने कहा है कि इसका मोलिकुलर वेट क्या है? ज्यादा है।
तो मैं यहां लिखूंगा इसका मोलिकुलर वेट क्या है, ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है। मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने से क्या फायदा हो, सुन। यहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कितना, एक 2 3। क्या मोलिकुलर वेट बढ़ने से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। तो यहां लिखूंगा डाइपोल इंटरेक्शन, वो भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। अच्छा, जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो क्या ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, तो एसोसिएशन भी ज्यादा होगा। एसोसिएशन ज्यादा होगा तो यहां लिखूंगा इंटर मोलिकुलर एसोसिएशन, वो भी क्या होगा, इंक्रीज। मतलब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी बेटा ज्यादा देना पड़ेगा, तो ओबियसली भी क्या होगा, इंक्रीज। तो कॉन्सेप्ट क्या बन के आया कि मोलिकुलर वेट क्या हुआ, मोलिकुलर वेट क्या हुआ, इंक्रीज, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी इंक्रीज, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन भी इंक्रीज, और बीपी का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब देखो सीधी बात ये है, एक तो मोटा व्यक्ति है और एक मेरी तरह लगा लो पतला व्यक्ति है। अब दोनों को ना धक्का देना है, मान लो ऐसा, तो किसको जल्दी धक्का देंगे? मेरे जैसे तो हवा से निकल जाएंगे, अरे हाँ कि ना बेटा। अब मोटे व्यक्ति को धक्का देने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे दबा रहे हैं उसको, जा रहे तू दूर जा दूर जा, तो वहां ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। कब? मोटे व्यक्ति में। तो इस बात बता, वेट बढ़ा है यार, वेट बढ़ा है, वेट बढ़ा है तो साइज बढ़ने से वेट बढ़ा है, साइज बढ़ा है तो वेट बढ़ा है, वेट बढ़ने से भाई साहब का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। ऐसे याद रख लो आप कि पतले व्यक्ति को कम ऊर्जा देके धक्का दे सकते हैं, मोटे व्यक्ति को धक्का देने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट ना रामबाण इलाज साबित होगा आपके लिए कि मोलिकुलर वेट ज्यादा, बीपी ज्यादा कर दो आंख बंद करके, सोचना ही नहीं आपको, सीधा कहो कि अणुभार मोलिकुलर वेट ज्यादा, बीपी भी ज्यादा, बस खत्म करो बात। रीजन पूछे तो रीजन लिख रखा है आपने, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट सुनो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा हूं कि मोलिकुलर वेट क्या आ जाए, सेम आ जाए। मोलिकुलर वेट क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब क्या करें? तो सुन कैसे, तो सुन बेटा ध्यान से समझे, CH3 CH2 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 और CHO, कितने कार्बन, 5 कार्बन। नाम क्या था, वेलर एल्डिहाइड नाम था, वेलर एल्डिहाइड नाम था बेटा। क्लियर है? अब मैं इसके साथ ना 5 कार्बन है, गिन लेना, हाइड्रोजन जितने भी ऑक्सीजन गिन लेना, सब मैं सेम कर दूंगा, CH3 CH CH3 CH2 CHO। कार्बन गिन बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन गिन बेटा, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 3 4 6 7 3 10। ऑक्सीजन 1, इसका नाम होता है आइसो वेलर एल्डिहाइड नाम होता है, क्योंकि बेटा आइसो ग्रुप आ गया यहां, आइसो ग्रुप ही तो है ये, तो आइसो वेलर एल्डिहाइड इसका नाम हो गया। अब यार दोनों का मोलिकुलर वेट क्या है, सेम है। अब जब दोनों का मोलिकुलर वेट सेम है तो बीपी कैसे डिसाइड करें बेटा? तो सुन बेटा, यहां क्या करना है, जब मोलिकुलर वेट सेम आए तो बीपी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांच या नंबर ऑफ साइड चैन के। ये कॉन्सेप्ट लगा और यहां से आंसर निकाल दे। क्या कहा मैंने कि जब मोलिकुलर वेट सेम हो तो बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांच या नंबर ऑफ चैन की। अच्छा, यहां ना एक चैन बना कार्बन की चैन बनाएगा तो कितने कार्बन की चैन, 1 2 3 4 5,
यहां चेन बना बेटा, यहां कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4। तो बेटा ये ब्रांच बन गई ना, एक नीचे लटक गया ना, और लटक गया तो लटकने वाले को कहते हैं साइड चेन। जो कार्बन की प्रिंसिपल चेन के ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, उनको कहते हैं क्या बेटा, साइड चेन या ब्रांच कहते हैं। यहां कोई ब्रांच है क्या, ना 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 ना, ना। यहां ब्रांच नहीं है तो ब्रांच कम है तो बीपी का मान ज्यादा रहेगा, और यहां ब्रांच है, ब्रांच का मान बढ़ा है तो बीपी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको कैसे समझना है उस बात को समझो। बच्चों अपन बचपन में क्या करते थे, ऐसे रेलगाड़ी बन के खेलते थे, एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हम बिल्कुल ना पास पास होते थे, हमारे बीच में बहुत कम गैप होता था, और जब गैप कम होता था तो हमको हटाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता, ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। तो जब लंबी श्रृंखला है, सब एक दूसरे के पास पास है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बिल्कुल पास पास है, तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब फैमिली से कोई निकल जाता है, दूसरा घर बसा लेता है, तो फैमिली को तोड़ना आसान हो जाता है। CS3 ने फैमिली से बाहर हो गया, पहले 5 थे, ये CS3 बाहर हो गए यहां से, इसके पैर कट गए फैमिली से। तो जब फैमिली से दूर हो गया ना, तो अब फैमिली को तोड़ना आसान हो जाएगा, और जब तोड़ना आसान हो जाएगा तो बीपी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे सोचो, वो सहेली वाला खेल नहीं खेलते थे कि सहेली बीच में बैठी थी, 4 लोग चारों तरफ होते हैं, तो उनके बीच में गैप होता है ना, और गैप बन गया तो आसानी से अंदर वाली सहेली जो बैठी है ना, उसको टप मार के जा सकते हैं। अरे हाँ कि ना, मतलब वहां ऊर्जा कम देनी पड़ रही है, जबकि यहाँ क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ क्या है, कम है, टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, कम। तो सुन, कॉन्सेप्ट लगा, क्या कहा है मैंने कि यहाँ साइड चेन क्या है, कम है। साइड चेन है ही नहीं, वहां साइड चेन नहीं है तो बीपी का मान ज्यादा, साइड चेन है तो ये बढ़ा तो बीपी का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर बात, जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को नोट कर, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। चलेगा यहां तक। अब नेक्स्ट सुन बेटा, अब नेक्स्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 कॉन्सेप्ट कहे, पहली बात तो एल्डिहाइड कीटोन का बीपी ज्यादा है ईथर और हाइड्रोकार्बन से, क्यों है समझाया। फिर मैंने कहा कि मोलिकुलर वेट बढ़ जाए तो एल्डिहाइड कीटोन का बीपी भी बढ़ जाता है। तीसरी बात कहिए, जब मोलिकुलर वेट सेम आ जाए तो ब्रांच देखनी है आपको। अब आपसे चौथा पॉइंट ये पूछ ले कि चल बहुत देर होगी तुझे कंपैरिजन कर रहा है दूसरे से तुलना कर रहा है, अरे तेरे घर का तो देख क्या हो रहा है, तेरे घर में कौन कौन है, तेरे घर में है, एक तो कौन है, एल्डिहाइड, और दूसरा कौन है, कीटोन है बेटा। अब तेरे घर में देख, तेरे घर में किसका बीपी ज्यादा है। अरे दूसरों से तुलना बहुत कर ली तूने ईथर से तुलना कर ली, तूने हाइड्रोकार्बन से तुलना कर ली, एक बार तेरे घर में भी तो झांक के देख ले कि तेरे घर में क्या चल रहा है। घर में कौन कौन है, एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा बीपी किसका होता है, कीटोन का होता है। हमेशा याद रखना बच्चों कि कीटोन का मोर बीपी है, एल्डिहाइड का लेस बीपी है। ऐसा क्यों, तो मेरी बात को आज कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। क्या कह रहा हूं बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो कौन है बेटा, कीटोन है, और यहां लिखूंगा बेटा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन है, ये कौन है बेटा, एल्डिहाइड है। अब मुझे इनका डाइपोल मोमेंट चेक करना है। अच्छा एक बात कही थी ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा तो बीपी का मान भी ज्यादा। तो सुन बेटा, इधर से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, क्या कार्बन ऑक्सीजन से कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। अरे हाँ कि ना, तो यहां से यहां दो, अरे प्लस आई ERG होते हैं क्या होते हैं बेटा, ERG, और ERG इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, नीचे की ओर, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जा, कार्बन ऑक्सीजन से कहां जा रहे हैं, ऑक्सीजन की ओर। इसका कौन सा प्रभाव, प्लस आई, इसका सर प्लस आई, ना 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 ना, क्या कहना बेटा, हाइड्रोजन का कोई प्लस आई माइनस आई नहीं होता है, इसको तो आधार बनाकर प्लस आई माइनस आई ज्ञात करते हैं। इस भाई साहब का कुछ भी नहीं है। तो सुन बेटा, ये तो एक बात बता, इधर तो डोनेट करने वाले कितने, 2,
तो ये कार्बन 2 से खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। यहां डोनेट करने वाला कितना, एक। कम इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसके पास कम आएंगे, ये आगे भी कम ही दान करेगा। तो ज्यादा प्लस माइनस आने की संभावना का, भाई ज्यादा प्लस माइनस यहां आने की संभावना, ज्यादा दान करेंगे ये भी ज्यादा देगा, कम दान करेंगे कम दे देगा। तो यहां ज्यादा आएंगे ना, तो इसमें क्या होता है, मोर डाइपोल इंट्रैक्शन होता है बेटा। मोर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। जबकि यहां क्या होता है, लेस डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। अभी बात बता, जब मोर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है तो इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन भी ज्यादा होगा, बीपी का मान भी ज्यादा। यहां क्या है, लेस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इसके कंपैरिजन में तो यहां इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन भी कम होगा, तो बीपी का मान भी क्या आएगा, कम। तो याद रखना बेटा क्या, कि एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा बीपी किसका होता है, कीटोन का होता है। क्यों, क्योंकि यहां मोमेंट का मान ज्यादा होता है, क्योंकि 2 प्लस आई है, इधर इसका मान कम होता है। क्यों, क्योंकि यहां डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का मान कम होता है, क्योंकि यहां 1 प्लस आई है। क्लियर है, जल्दी से बनाओ फिर आगे चलते हैं। क्लियर बेटा, नेक्स्ट सुनो फिर क्या कहने वाले, नेक्स्ट क्या कह रहा हूं बेटा, अब क्या कहने वाला हूं, फिर से कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फैमिली से कौन बिलोंग कर रहा है, कीटोन, रख लिया ऐसे ही। अब इसकी तुलना किससे करवा रहा हूं बेटा, एल्कोहल करवा रहा हूं, और एल्कोहल के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा रहा हूं। क्लियर है बात, मतलब अब एल्डिहाइड कीटोन के बीपी की तुलना एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा रहा है। तो बात को समझ, क्या कहने वाला हूं सुन, ये ले, क्या कह दिया रे, सारी कहानी खराब होगी सर। अब तक तो एल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा 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 आता जा रहा था, ईथर से और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा था, लेकिन इनके आते ही फेल हो गया भाई साहब। क्यों फेल हो गया, क्योंकि यहां एल्डिहाइड कीटोन में अब क्या हो गया, लेस बीपी, और यहां एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का मोर बीपी हो गया बेटा। अब सर ऐसी क्या आफत आ गई, तो एक बात याद रख ले बेटा, याद रखे एक बात है कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में H बॉन्डिंग है, मतलब हाइड्रोजन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जबकि एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है रे बेटा, एब्सेंट होती है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, बात को समझ, एल्डिहाइड के 2 अणु लो या कीटोन के 2 अणु लो, ऐसे नहीं कि एक एल्डिहाइड ले ले एक दूसरा ले, ना 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 ना, एल्डिहाइड के 2 अणु ले या कीटोन के 2 अणु ले, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट रहेगी। लेकिन एल्कोहल के 2 अणु ले ले और कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणु ले ले, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रहेगी, प्रेजेंट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार का इंट्रैक्शन ही तो है, अरे इंट्रैक्शन बढ़ा है तो यहां बीपी का मान भी बढ़ेगा। और यहां क्या हुआ है, इंट्रैक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट, तो इंट्रैक्शन कम, तो एल्डिहाइड कीटोन के बीपी का मान भी कम। तो आपको सबसे बड़ा रीजन लिखना है कि एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के जब 2-2 अणु लेते हैं, ज्यादा लो तो आपकी मर्जी है, 2-2 अणु लेते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जबकि एल्डिहाइड कीटोन के 2-2 अणु लेंगे तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट रहने वाली है। इस कारण एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीपी का मान ज्यादा होता है। क्लियर यहां तक की बात, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा, जल्दी से कंपैरिजन करो। क्लियर है, एक बात कहूंगा बेटा फिर से, इनका जो मोलिक्यूलर मास रहेगा वो अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा, सेम। बिल्कुल नहीं कहा मैंने, बिल्कुल सेम नहीं कहा हाइड्रोकार्बन वाले की तरह, अप्रोक्सीमेट सेम रहेगा इन दोनों का मोलिकुलर मास। कैसे रहेगा वो समझ एग्जांपल के द्वारा। एग्जांपल देख बेटा, मैं कह रहा हूं HCHO, तो इधर ले ले CH3CHO, सॉरी OH एल्कोहल लेना है, एल्कोहल OH, इसका कितना था बेटा 12, 12 और 16 कितना था 28, 28 और 2 कितना था बेटा 30। अरे हाँ कि ना, इसका कितना आएगा 12
12 और 16 कितना हो गया 28, 28 और 4 कितना 32। कहा था ना अप्रोक्सीमेट सेम आएगा। और कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड लेना, उसका जितना है उससे 2 बढ़ा दे, बस इतना काम तुझे करना है, करके देख लेना चाहे। आगे सुन बेटा, CH3CHO, इधर लिखे CH3CH2OH, करके देख। 12 2 24, 24 और 16 कितना हो गया 40, 40 और 4 कितना हो गया 44। इधर 12 2 24, 24 और 16 40, 40 और 3 43, 45 46। अरे कहा तो था यार 2 बढ़ाना है। एक और ले ले बेटा एग्जांपल, CH3 CH2 CHO, CHO CHO है, इधर लिखे CH3 CH2 CHOH। इसका कितना आया था 12 36, 36 और 16 कितना था 52, 52 3 55, 57 1 58। इसका 58 है, 2 बढ़ा दे बेटा, इसका 60 आएगा। अब इनका जो मोलिकुलर मास है वो लगभग लगभग समान, अप्रोक्सीमेट सेम है, लेकिन यहां एल्डिहाइड और अल्कोहल में किसका बीपी ज्यादा, अल्कोहल का। क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? क्यों बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? कैसे? देख ले बेटा, इधर देख ले, इधर इसको समझ, CH3O और H। दूसरा लिख रहा हूं बेटा C और H और H, फंस गया बेटा हाइड्रोजन। और कहते हो ना, जब 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य कौन फंस जाए बेटा हाइड्रोजन, तो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन, ऑक्सीजन, बीच में कौन फंस गया हाइड्रोजन। इसी को तो क्या कहते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये बात यहां फॉर्मेल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में सोच के देख बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा लिख H C डबल बॉन्ड O CH3। कहां फंसता दिखाई दे रहा है? कोई फंसने वसने के चांस नहीं है। तो यहां ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब प्रेजेंट नहीं होगी तो यहां एल्डिहाइड और कीटोन के बीपी का मान अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सीख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखना है तो सीख लो उसको भी। देख बेटा इधर CH3 डायरेक्ट लिखता हूं, C डबल बॉन्ड O और OH, इधर क्या लिखूंगा OH C डबल बॉन्ड O। फंस गया हाइड्रोजन, हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 मोल तो बोले थे मैंने। तो यहां अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण इनमें क्या होता है, बीपी का मान ज्यादा होता है। क्लियर यहां की? इसके ये बात थी बच्चों इसके बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब है, मैं कह दूं आपको क्या देखनी है, इसकी विलेयता देखनी। मैंने कहा था घोलना भी पड़ता है उसको, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब सोल्यूबिलिटी में क्या कहूंगा बेटा, ध्यान से समझ, कि मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि लोअर मेंबर से ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लोअर मेंबर मतलब जो कम से कम कार्बन रखते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो लोअर मेंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, HCHO, CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब मैथेनल, एथेनल और प्रोपेनॉन की बात कर रहा हूं। ये कीटोन है बेटा, प्रोपेनॉन हो गया, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये क्या होते हैं बेटा, वोटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये वोटर के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही, हमारे हजम नहीं हुई। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, अब आप कह रहे हो कि वाटर में घुल गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये क्या फिजूल की बात कर रहे हो आप? तो बेटा ध्यान से सुन, मैंने अब कहा है कि वाटर में सोल्यूबल है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। पिछले में मैंने दोनों मोल बोले थे एल्डिहाइड के और दोनों ही मोल बोले थे कीटोन के। अगर तुझे याद हो अच्छे से तब की बात है। लेक्चर को प्रीव्यू में ले जा और देख एक बार उसको। ये जल के साथ है, इस बॉन्डिंग बना रहे हम, खुद के मोल नहीं बना रहे, जल के साथ बना रहे। क्लियर है बात? तो मैंने क्या कहा है, लोअर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन के कौन कौन, मैथेनल,
एथेनॉल, प्रोपेनॉन वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर के साथ लिख दूंगा यहां, वोटर के साथ क्या बना लेते हैं, एच बॉन्डिंग बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं उसको सीखो। ये ले बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर लिख दिया मैंने, कीटोन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एल्डिहाइड एच ले ले, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां एच, इधर एल्डिहाइड ले लिया, दोनों काम चल जाएंगे। अरे क्या होता है आपके पास, H2O क्या होता है, OH ही तो होता है, H2O, अरे HOH ही तो होता है। अब सुनो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या थी, जब दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन फंस गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन फंस गया, इसको ही क्या कह रहे हो आप, इंटर है। इंटर का भी यूज करते हैं जब दो या दो से अधिक की बात हो, तुलना तो दो या दो से अधिक में होगी, तो इंटर है, मोलेक्युलर है, एच बॉन्डिंग है क्या है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट है तो सोल्यूबल है इन्हें क्या हो जाएगा बेटा, वाटर। क्लियर है बात। लेकिन सर फिर लोअर मेंबर तो घुल गए, तीन तो आपने बता दी घुल गए, लेकिन हायर मेंबर क्यों नहीं घुलते, तो उनका रीजन सुनो बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं हायर मेंबर की, हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब मैं हायर मेंबर की बात कर रहा हूं, क्लियर है बेटा यहां तक। अब हायर मेंबर कौन कौन से होंगे, तो बढ़ा के ले लो कार्बन आप, तो देखो CH3 CH2 CH2 CHO, और ले ले बेटा CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO, ये हायर मेंबर हो गए। किसी को भी ले ले तू, यहां बेंजल्डिहाइड को ले ले CHO, क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कीटोन ले ले, कीटोन में लिख देता हूं एसिटोफिनोन, अरे तू ले ले बेटा बस, ये ले। अब इनमें क्या होता है, बात को समझ बेटा, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट फेनिल रिंग है, एरिल है, ये वाला पार्ट जो मैं डाल रहा हूं गोले में, ये वाला पार्ट जो गोले में डाल रहा हूं, ये पार्ट हैं सारे के सारे, ध्यान से अगर समझ पाओ तो सारे के सारे जो पार्ट हैं, ये पार्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं। कैसे बेटा, हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, चेक कर लेते हैं अच्छे से। ये चारों पार्ट कौन से, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फोबिक है बेटा, फोबिक का मतलब फोबिया, फोबिया का मतलब डर लगता है, डर लगता है किससे, हाइड्रो से, हाइड्रो का मतलब हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जल, जल का फोबिया हो गया। जैसे आपको सर्दियों में होता है 15-15 दिन आप नहीं नहाते हो क्योंकि जल का फोबिया हो गया आपको, आप भी हाइड्रोफोबिक हो गए। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब जल में घुलना नहीं चाहता, आज जल में घुलना नहीं चाहता, जल के साथ क्रिया नहीं करना चाहता, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर का होने के कारण इनसोल्यूबल इन वाटर। ये तो क्या कहना है तुझे, सुन, तो ये कहना है कि जो हायर मेंबर होते हैं, उन हायर मेंबर में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रेजेंट होता है, जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इस कारण वो इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आए सोल्यूबिलिटी के। पहला क्या है कि लोअर मेंबर तो सोल्यूबल होंगे, क्यों, क्योंकि जल के साथ H बॉन्डिंग बनाते हैं। हायर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन के सोल्यूबल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट इनसोल्यूबल होता है, क्यों, हाइड्रोफोबिक नेचर का। अब सर नेक्स्ट, सर ये वाटर में तो नहीं घुल रहे, क्या और कोई ऐसी चीज है जिसमें घुल सकते हैं? तो मैं एक बात कहूंगा, सुनो बात को, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहने वाला हूं, नेक्स्ट कहूंगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, बेटा ऑर्गेनिक सोलवेंट। और ऐसे नहीं कहते कि गधे को गधा मिल जाता है, शेर को शेर मिल जाता है, जिसका जैसा नेचर होता है वो उसमें ही घुलता है। आप गधे हैं तो गधे के साथ रहना पसंद करते हैं, आप घोड़े हैं तो घोड़े के साथ रहना पसंद करते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोफोबिक जो भाग है वो हाइड्रोफोबिक के साथ रहना पसंद करता है।
तो सुन, ये एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या होते हैं वो सुन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, पहला कौन है, बेंजीन, दूसरा कौन है, CCl4। अरे हाँ कि ना, ये ना ले तो ईथर ले ले, ईथर ले ले, ईथर ना ले क्लोरोफोरम ले ले, मैथिल एल्कोहल ले ले। अरे हाँ कि ना, ये ना ले तो CO2 ले तो सही पर तू। तो सुन बेटा, एल्डिहाइड कीटोन, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफोरम, अल्कोहल, CO2, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं और इनमें क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्लियर यहां तक की बात। अब नेक्स्ट की बात करता हूं। नेक्स्ट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बेटा ऑर्डर। ऑर्डर है मतलब है आपको इसकी क्या देखनी है, गंध देखनी है। ठीक है, जनरली क्या कह रहा हूं, वो ही लोअर मेंबर, वो ही किसकी बात कर रहा हूं, लोअर मेंबर्स की बात कर रहा हूं। इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो क्या रखते हैं, शार्प शार्प पंजेंट ऑर्डर रखते हैं, ऑर्डर रखते हैं, मतलब ऐसे कहूं तीक्ष्ण गंध रखते हैं। जबकि मैं कहूं बेटा कौन से हैं, हायर मेंबर हैं, हायर मेंबर्स हैं, वो हायर मेंबर्स क्या रखते हैं बेटा, वो रखते हैं परफ्यूम, परफ्यूम स्मेल रखते हैं। ये ले बेटा, मतलब परफ्यूम बनाने में काम आते हैं। ये इसका ऑर्डर हो गया कि लोअर मेंबर तो क्या होते हैं, शार्प पंजेंट ऑर्डर रखते हैं, और हायर मेंबर क्या होते हैं, परफ्यूम स्मेल रखते हैं। क्लियर है। तो ये थी बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है। आप आते हैं देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करके जाते चैनल।